Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter. Knowledge is power. Let's dive in. Without paper, give 2 methods to write a message. Okay? And lesson view. क्या सीखने जा रहे हैं आज आप? You will know about the story of writing, story of numbers, story of paper and story of printing और story of braille. So आप आज इतनी सारी stories पढ़ने वाले हैं. Are you ready to start? So let's start बच्चों. The journey of the human race started as a nomad and a hunter. आपको भी पता है पहले लोगों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हंटिंग करना. The early humans did not have the knowledge to cultivate or process food in the beginning. पहले तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि खाना कैसे खाना है और कल्टीवेट कैसे करना है, फूड का प्रोसेस कैसे है, कुछ भी नहीं पता था उस बारे में. सो नॉलेज इज पावर. तो ताकत किसकी है? नॉलेज की. एंड नाउ डेज वी आर एम्पावर्ड विद नॉलेज. और आज की डेट में हम लोग इतने शक्तिशाली हो गए अपने ज्ञान की वजह से. वन वे टू अटेन नॉलेज इज थ्रू एजुकेशन. एक तरीका तो है एजुकेशन, नॉलेज पाने का. एंड अर्ली ह्यूमंस लर्न टू कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग एंड बाय राइटिंग. तो धीरे धीरे उन्हें पढ़ना भी आ गया. जब वो बातचीत करते थे तो उन्हें लिखना भी आ गया, है ना. उन्हें बोलना और लिखना आ गया. एंड दे लर्न टू ड्रॉ, पेंट एंड राइट. दे रिकॉर्ड देयर आइडियाज इन वर्ड्स एंड दे ऑल्सो नरेटेड स्टोरी विच पास्ड ऑन फॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. सो उनको क्या हुआ, उन्होंने अपने आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर लेते थे वर्ड्स में और उन्हें स्टोरी को नरेट करना भी आ गया, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो सकती थी. However, since man still lived in separate tribes, this information could be applied only to one's own tribal community, and drums and smoke signals were also used by early men. Much later, pigeons and horsemen carried messages to distant places. So, धीरे धीरे क्या होने लगा, पिजन्स की हेल्प ली जाने लगी, हॉर्समैन की हेल्प, जो हमारे घुड़सवार होते थे वो भी हमारे मैसेजेस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने लगे लोगों के, है ना, लोगों के पास जो हमें कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना होता था. राइट. तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टोरी ऑफ राइटिंग. द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग नॉलेज वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी ऑफ राइटिंग. The earliest writing tried by different people were mainly in pictorial form. It was called pictography. तो इसका नाम रखा गया pictography. The paintings found in ancient caves, जो आप बड़ी बड़ी जो पुरानी गुफाएं हैं, आप उन caves में जब जाते हो तो जो पेंटिंग्स वहाँ पर हैं, especially the painting of hunting scenes and animals, tell us much about the way those people live. जो शिकार करने की पेंटिंग्स वहाँ देखते हो आप, एनिमल्स को शिकार करने वाली पेंटिंग्स के सीन जो वहाँ बने हुए हैं, ये हमें पहले वाले लोग कैसे रहते थे उनके बारे में बताते हैं. These pictures with the passage of time were simplified and made symbolic. और these symbols and signs ultimately gave birth to alphabets and scripts. यही सिंबल बन गए हमारे अल्फ़ाबेट्स और स्क्रिप्ट्स. Sumerians or Mesopotamia were first to use a written language. Egyptians developed a language, hieroglyphics, which was a pictorial script, and they used clay tablets, walls and trees leaves for thousands of years write on. पत्तों पर लिखते थे, टैबलेट्स पर लिखते थे, वॉल्स पर लिखते थे, पेड़ों के पत्ते लिए जाते थे लिखने के लिए. Seals of the Indus Valley civilization have some of the oldest scripts engraved on them. They used a pointed piece of metal that resembled a stylus to etch pictures on the cave's walls and on stones and on clay tablets. आप देख रहे हो पत्थर के ऊपर जो आप पिक्चर में देख रहे हो क्ले टैबलेट्स, इनके ऊपर ऐसे वो लाइक मार्क करते थे कि इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स, जो हंटिंग पिक्चर्स और जो उनके अल्फ़ाबेट्स बनाए जाते थे वो सब मार्क करते थे. इन एंशिएंट टाइम पीपल रोट टू palm leaves and copper plates. Pictorial form of writing was followed by Greek and Latin letters. From Latin sprung the different European languages including English. So पहले पत्ते पे लिखते थे लोग, पाम के पत्ते पर, और कॉपर प्लेट्स यूज़ की जाती थी. और अभी धीरे धीरे क्या हुआ, नंबर्स की स्टोरी शुरू हुई. Besides the alphabets के अलावा there was an incredible development in the number system. Initially the early humans used his fingers
द पीपल ऑफ चाइना यूज्ड एबैकस टू काउंट, अपनी फिंगर्स को यूज़ करते थे और चाइना में तो एबैकस शुरू हो गया था, राइट। द पीपल ऑफ अफ्रीका मेड नोट्स ऑन रॉप्स टू रिप्रेजेंट नंबर यूनिट्स, जो रस्सी होती है ना उस पर नोट्स बांधकर। रोमन्स यूज्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स टू सिग्निफाई नंबर्स, रोमन नंबर्स आर स्टिल इन यूज टुडे। आप ही रोमन नंबर्स का यूज़ करते हो ना बच्चों। The most commonly used system of numbers in the world today is the Hindu-Arabic system. It was developed in India. It used only 10 symbols 0 to 9, and it was the ancient Indians who gave the concept of zero. Yes, ये भारत ही था जिसने जीरो का कंसेप्ट दिया टू द वर्ल्ड, पूरे संसार को। आपने गाना सुना है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। यस, भारत, इंडिया वॉज वेरी पावरफुल, उसने ही दुनिया को जीरो की परिभाषा सिखाई। द इंडियन ऑल्सो डेवलप द डेसिमल सिस्टम। इंडिया हैज़ मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा हाथ था इंडिया का। द अरब्स कॉल्ड द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स 0 to 9 एज हिंदिसा। The story of paper, बच्चों, the story of paper is much older than the story of the printing press. In ancient time, man used to write on palm leaves, clay and barks, and the early Egyptians made paper from a water plant called papyrus. The word paper has been derived from the word papyrus. Papyrus is a kind of reed that grows in plenty in the Nile Delta, but it took 3,000 years to invent paper in around 100 BCE in China, and the credit for this goes to the Cylon, a Chinese scholar. एक Chinese scholar था, सारा credit बेटा उसी को जाता है इन सब का। And even after people in China began to use paper, it took another 1,000 years before people were using paper all over Europe and Asia. 1,000 years, सोचिए। एंड द चाइनीज मेड पेपर बाय मिक्सिंग फाइनली चॉप्ड मलबरी बार्क एंड हेम्प विद वाटर। उन्होंने इसको जो पेपर बनाने के लिए क्या यूज़ किया, मिक्स था वो जो चॉप करके मलबरी को एंड मलबरी बार्क को और हेम्प विद वाटर, इन सबको चॉप करके। मॉडर्न पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड एंड केमिकल्स। वो तो आपने पहले भी पढ़ा है कि हम वुड पल्प से पेपर बनाते हैं, है ना, और केमिकल के यूज़ से पेपर बनता है। So now story of printing. 1500 years ago, 1500 साल पहले, the Chinese did block printing using ink and letters cut into wooden blocks. आजकल भी आप वुडन ब्लॉक से प्रिंटिंग देखते हो, जब आप मेहंदी वगैरह लगाने जाते हो। कई बार आपको आपने बैठे हुए देखा होगा ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके ऊपर प्रिंट छपा होता है और अपने आपके हाथ पे लगा देते हैं। इन 1440 Johannes Gutenberg of Germany invented printing press, and he made small metal molds of letters and called them types. The types could be arranged to form words, lines and pages. This was called, क्या बोला गया, typesetting. The ink was applied on it, the paper was pressed on it for printing. Ink उसके ऊपर लगा दी जाती थी और पेपर को प्रेस कर दिया जाता था प्रिंटिंग के लिए इसके ऊपर। The Latin Bible was the first book printed in Gutenberg's printing press. तो सबसे पहली बुक थी लेटिन बाइबल जो गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खोली थी, उसमें जो प्रिंट हुई थी। Nowadays the computers are widely used in typesetting and color printing. It is easier and faster to print books in large number. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा बुक्स प्रिंटिंग होती है ना, नंबर बहुत लार्ज नंबर में बुक्स प्रिंट होती हैं। दीज बुक्स आर ऑल्सो चीपर एंड आर ईजिली अवेलेबल। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। पहले जो क्वालिटी आती थी उससे तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी आज इम्प्रूव हो गई है प्रिंटिंग की, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होने की वजह से। द स्टोरी ऑफ ब्रेल and this script, a script used by blind people, was devised in 1821 यानी 1821 by Frenchman Louis Braille. Each Braille character, a cell, is made up of 6 dot positions arranged in a rectangle containing 2 columns of 3 dots each. जो लोग देख नहीं पाते, ब्लाइंड पीपल, उनके लिए ये तैयार किए गए थे बेटा अल्फ़ाबेट, और वो इनकी हेल्प से वो लोग पढ़ना और लिखना समझते हैं। द
blind people read the script by running their finger along the dots. डोट्स पे अपने हाथ लगा के वो समझते हैं कि ये क्या अल्फ़ाबेट है. उनको इसी लैंग्वेज में जो हाथ लगाने से एक दो लाइक वो जो डोट्स बने होते हैं उन्हीं से वो अल्फ़ाबेट समझते हैं या नंबर समझ में आते हैं उन्हें. This system is one of the most widely used alphabets for the blind and has helped many blind people to enjoy the pleasure of reading and writing. सोचिए कितना अच्छा काम किया था लुइस सर ने कि आज वो लोग भी जो देख नहीं पाते अच्छे से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. टुडे ब्लाइंड स्टूडेंट्स compete with normal students. जो आज normal students हैं उनसे compete कर रहे हैं blind student. Even in the areas of higher and professional learning. All audio cassettes are also available for the blind students. Such tapes are called talking books. Right? Let's have a look on glossary. Script, alphabets or system of writing a language. Papyrus, a type of hollow reed that grows on the Nile River delta and was used for making paper. Braille, a system of reading for the blind developed by Louis Braille. And stylus, a sharp pointed device used for writing or drawing or engraving. Let's have a quick recall. One way to attain knowledge is through education. The early human learned to communicate by speaking and by writing. Pigeons and horsemen carried messages to distant places. Drums and smoke signals were also used by early men. Early men drew pictures of natural objects on the walls of their caves and gradually used symbols to express ideas. The most commonly used systems of numbers in the world today is the Hindu-Arabic system. In the ancient time, people wrote on palm leaves and copper plates. The people of Africa made notes on ropes or to represent number units. The Indian also developed the decimal systems. Today, wood pulp is primarily used to make paper. Nowadays, computers are mostly used in typesetting and color printing. Braille script, a script used by blind people, was devised in 1821 by Louis Braille. Right, bachcho? Now practice time, fun time. Put the tick mark on the correct option. The early humans did not have the knowledge to cultivate. Yes, right. People likewise do all, and people work on dash lives in ancient time. तो बताइए किस पे काम करते थे? Likewise do all. Now name the following. Yes बच्चों, एक लाइन एक वर्ड में आपको बताना है. इनके लिए जो स्क्रिप्ट ब्लाइंड्स के लिए यूज़ की जाती है उसके लिए क्या नाम देंगे आप? Likewise do all. हाँ जी बच्चों, ट्रू और फॉल्स. आप स्टेटमेंट चेक करिए अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, और अगर आपको स्टेटमेंट ठीक लगती है T, अदरवाइज F. ओके बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप अपनी नोटबुक यूज़ करेंगे और टेक द हेल्प ऑफ द चैप्टर. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप इस चैप्टर को फिर से रीड करिए. व्हाट इज़ हियरोग्लिफिक्स, आप इसका आंसर दीजिए. हिंदू अरबिक सिस्टम क्या है, इसको लिखिए. लाइकवाइज डू ऑल. फाइन. क्रिएटिव बैग. हॉर्स. व्हाई डिड अर्ली ह्यूमन्स फील एंड नीड टू ड्रॉ द एंड पेंट? व्हेन डिड दे ड्रॉ पिक्चर्स? Subject enrichment, find out common words for greeting in spoken and written language and how numbers are written in different Indian languages. Find out. Special interlinking, start writing a personal diary, keep a daily record of important events of the day. In the end of the month, you will have your own personal history record, and some things will make you laugh and some will make you cry. Write your experience after recording them. ओके. कलर द पिक्चर गिवन बिलो ब्यूटीफुली. अपनी डायरी की पिक्चर को कलर कीजिए और एक डायरी बनाइए. डेली लिखिए क्या क्या हो रहा है, क्या इवेंट्स हैं, और जब आप एक महीने के बाद इसे देखेंगे ना तो आपको रोना भी आएगा और हंसी भी आएगी अपने ऊपर कि मैंने देखो क्या लिखा है. ओके, बट सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें. Values, we all know the paper is made from trees, and so the less paper we waste and the fewer trees will need to be cut down. अगर हम पेपर कम यूज़ करेंगे तो कम ट्रीज कटेंगे. सो पेपर का यूज़ वाइजली करें. रीच टू टीच, प्ले द गेम ऑफ डम करेट्स एंड इन द क्लास टू अंडरस्टैंड द अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. while doing this, have fun, enjoy.